हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शिवलिंगी बीज। दोस्तों, देखने में ये शिवलिंग जैसा लगता है, इसी वजह से इसे शिवलिंगी बीज कहते हैं। ये ऐसी लाल रंग की बेरियां होती हैं और इसी में से 2-3 बीज निकलते हैं और इसी का चूर्ण बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसे पुत्र जीवक बीज भी कहते हैं, लेकिन पुत्र जीवक बीज अलग होते हैं, वो पेड़ पे उगते हैं, ये बेल पे उगता है। यही फ़र्क है दोनों में। इन दोनों को मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या है वो तो मैंने बता दिया, फ़ायदे क्या हैं ये भी सुन लीजिए। ये खास करके महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके और भी कई फ़ायदे हैं, लेकिन खाने का सही तरीका पता हो तभी आपको अच्छे फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में, खाने का सही तरीका और नुकसान। सबसे पहले तो ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। अगर आप महिला हैं, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं, पीरियड्स अच्छे से नहीं आते, तो ये हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। सबसे बढ़िया ये फ़ायदा है वो है गर्भधारण के लिए। अगर आपकी फर्टिलिटी कम है, गर्भ धारण करना चाहते हैं, अंडाशय की क्षमता कम हो गई है, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। कई महिलाओं को इसका फ़ायदा देखने को मिला है। कई वैद्य भी ये सलाह देते हैं, तो ये महिलाओं को कई तरह के फ़ायदे देता है। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो भी आपके पाचन क्रिया को अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे कि वेट लॉस करने में मदद मिलती है। अगर आपके शरीर को ताकत नहीं है मिलती, ऊर्जा कम है, कमज़ोरी फील करते हैं, सारा दिन थका थका फील करती हैं, तो भी ये आपके शरीर को कमज़ोरी को दूर करता है और आपको ताकत मिलती है, कमज़ोरी दूर करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आपकी शुगर इम्बैलेंस है, ब्लड शुगर इम्बैलेंस है, तो शुगर को बैलेंस करने का भी काम करता है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलता है। महिलाओं में आजकल एक PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या चली हुई है। वो भी एक तरह की हार्मोन इम्बैलेंस की ही समस्या है। वो अगर आप में समस्या है तो उसे भी ठीक करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी फ़ायदेमंद मानी जाती है। अगर पुरुषों में भी फर्टिलिटी कम है तो उसे सुधारने के लिए आप अश्वगंधा के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, तो आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, तभी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी कम है, तो भी आप अश्वगंधा के साथ इसका सेवन करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये आपकी कमज़ोरी और थकान को कम करने में भी फ़ायदा देता है। नियमित और सीमित मात्रा में लेने से ताकत और स्टेमिना बढ़ता है। अगर आप जिम जा रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो भी ये आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब हम बात करते हैं शिवलिंगी बीज लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जैसे मैंने दिखाया, शिवलिंगी बीज 1-2 शिवलिंगी बीज रात को भिगो दें, सुबह पीस कर गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर इसका पाउडर भी आपको मिल जाएगा, या फिर घर में भी आप इसे पी सकते हैं और 250 से 500 mg शहद या दूध के साथ ले सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे नहीं ले सकते तो आप एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर की। तो इसे 2 महीने लगातार लेने से अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। शिवलिंगी बीज के जहां फ़ायदे हैं, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में लेने से पेट खराब हो सकता है, गैस या ब्लॉटिंग हो सकती है। गर्भवती महिला हैं या गर्भ धारण करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें कि किसी दवाई के साथ ये रिएक्शन ना कर ले। अगर गलत मात्रा में ले लिया जाए तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसे लेने से आपको एलर्जी या उल्टी हो जाए तो इसका सेवन बंद कर दें। बच्चों की पहुंच से ये दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ों के लिए ही बना है। तो ये सारे फ़ायदे हैं शिवलिंगी बीज के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।